जय माता दी। अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम, अपने गुरुवर के चरणों में प्रणाम, अपने इष्ट के चरणों में प्रणाम, अपनी माता रानी के चरणों में प्रणाम। आप सभी को भी नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप सब के लिए मंगल कामना करती हूँ कि आप सब आगे की ओर ग्रोथ करें और कुशल मंगल रहें। आज आगे बढ़ने का 7 सूत्र, 7 मंत्र बता रही हूँ। फॉलो कीजिएगा तो अपने लाइफ में चमत्कार देखिएगा, और कीजिएगा तो ही पाइएगा। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो वो क्या है? मंत्र मतलब संस्कृत मंत्र और साबरी मंत्र ही नहीं, अपने जीवन में भी विचार व्यवहार ऐसा लाइए कि आगे की ओर बढ़ें। तो यहाँ पे है कि प्रणाम बोल लीजिए, नमस्ते बोल लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे है कि सबसे पहले प्रणाम किन्हें करना चाहिए। लाइफ में ये सब सफलता के सूत्र हैं। फॉलो कीजिएगा, आगे का रास्ता खुलेगा, आगे बढ़ते जाइएगा। पहला है कि सबसे पहले सो के उठे तो आप नमन कीजिए। बेड पे रहिए तो ही कर लीजिए, चलेगा। सबसे पहले जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने आपका जन्म दिया है, उनको पहले सबसे पहले नमन कीजिए। आपका कोई भी इष्ट देव हो, शंकर भगवान हो, विष्णु भगवान हो, लक्ष्मी माँ हो, हनुमान जी हो, काली माँ हो, जो भी देवी देवता है आपके इष्ट देव हैं या जिनको पूजा करते हैं वो हैं, आप सबसे पहले उनको नमन कीजिए कि आपने मुझे बनाया, आपने मुझे सांस दिया है, आप मुझे अच्छा से रखिए, आगे बढ़ाइए। सबसे पहले उनको नमन करके अपना मन का बात हर चीज़ बोल दीजिए कि हे माँ, मेरा हर जीवन, हर पल तुम मेरे साथ रहो। हे माँ, चाहे हे प्रभु, हरि, जिनका भी नाम लेना हो, आप मेरा हर पल ऐसा व्यतीत कीजिए, हर सांस में ये लगे कि हम उत्सव मना रहे हों। अच्छा, हर पल मेरा बहुत अच्छा जा रहा, बेस्ट, आज का दिन बहुत अच्छा जाए, ये प्रेयर कीजिए। दूसरा, नमस्कार या प्रणाम अपने माता पिता को दीजिए, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको खिलाया है, इतना बड़ा किया है। उनको धन्यवाद दीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, और अगर सामने है तो उनका पैर छू के प्रणाम कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा प्रणाम करना है, याद करना है मन में। अगर गुरु तो सामने रहते नहीं हैं तो गुरु को तीसरा प्रणाम गुरु को कीजिए, उनको नमन कीजिए, उनको बोलिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, तो गुरु बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखते हैं। जब गुरु ही नहीं रहेंगे तो आप भगवान तक कैसे पहुँचिएगा। ज्ञान रहेगा तब तो आप, बोला गया है गुरु ही परमात्मा तक पहुँचाते हैं, प्रभु तक पहुँचाते हैं, परम शक्ति तक पहुँचाते हैं। तो आप तीसरा नमस्कार गुरु को कीजिए। यहाँ पे चौथा नमस्कार, जो आपसे, उनके लिए भी आप प्रेयर कीजिए, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी माँ भला करो, उनको भी आगे बढ़ाओ, उनका भी अच्छा हो, उनके साथ-साथ मेरा भी अच्छा हो। मुझसे भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। सबको नमन करके आप बेड छोड़ें, और उसके बाद दिनचर्या, दिनचर्या में क्या करना है? ये 7 मंत्र, ये 7 मूल मंत्र आप जीवन में उतारिएगा। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। पहला है कि आप प्यार से धीरे-धीरे बात कीजिए, किसी से भी एकदम गुस्सा में चिड़चिड़ा होके बात नहीं करना। प्यार से, हर इंसान प्यार का भूखा रहता है, उनको प्यार से, दुलार से आप बोलिए। आप उठते-उठते चिल्लाइएगा तो आपके ऊपर भी गुस्सा करेगा। आप जिसको जैसा दीजिएगा वैसा ही आपको मिलेगा। तो आप, पहला सूत्र है जीवन का, पहला मूल मंत्र बोल लीजिए या सूत्र बोल लीजिए, सबसे प्यार से, मीठे से बात कीजिए, प्यार से बोलिए, ठीक है। प्यार से बोलने से, धीरे-धीरे बोलने से क्या होता है, आप स्टार्ट कीजिए। किसी से चिल्ला-चिल्ली से बात नहीं करना है, किसी से गुस्सा से बात नहीं करना है। एकदम उठे हैं वहाँ से, ये क्या कर रही है, वो ऐसे बना दी, ये नहीं खाना है, ऐसे जाना है, इतना टाइम हो गया नहीं उठा दी। प्यार से, वही चीज़ प्यार से बोलिए। अगला भी आपके ऊपर गुस्सा करेगा। आप लड़का हैं, लड़की हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ प्यार से बोलिए।
धीरे-धीरे संयम रख के बोलिए, ये नहीं कि अपना आपा ही खोल दिए, गुस्सा में आया, 4 झापड़ वो मार दिया, हल्ला किए वो, नहीं। पहले प्रभु का ध्यान मनन कीजिए, सबको नमस्ते प्रणाम कीजिए, बेड छोड़िए और सुबह मीठी बोली बोलिए, प्यार से बोलिए, धीरे-धीरे बोलिए, माँ को, पापा को, भाई-बहन, दादा-दादी इन सबसे मीठे-मीठे बात कीजिए, प्यार से बोलिए। अगर घर की बहू है तो सारा सास-ससुर सबसे, ये नहीं कि उठे गुस्सा सहित उसको बोला, उसको बोला। और खाना बनाने समय भी आप मंत्र का जाप कीजिए तो आपका रसोई प्रसाद की तरह होगा। आप जो खाना बना रहे हो, अगर भगवान का नाम लेके अगर बना, तो वो सबसे पहले तो पाचन बहुत अच्छा से होगा। सबका मन मिजाज सब ठीक रहेगा, माइंड ठीक रहेगा, आपके प्रति सबका बिहेव ठीक रहेगा। ये शक्ति है मंत्र बोल-बोल के आप गायत्री मंत्र बोल लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। या फिर ओम नमः शिवाय बोल लीजिए, जो आपको मन में है, माता रानी का बोल लीजिए, कोई भी मंत्र जाप कीजिए, राधा कृष्ण का है, राधा स्वामी है, बहुत सारे मंत्र हैं जो कि छोटे-छोटे हैं। आप मन में जाप करते-करते बनाइए, देखिएगा मन, मुँह सबका एक जैसा रहेगा और दूरी परिवार में दूरी नहीं रहेगा। सब एकजुट होके आगे बढ़िएगा। और इससे प्यार से बोलने से शांति मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलेगा अंदर से, ठीक है? दूसरा मंत्र है सेवा भाव रखिए। सेवा भाव रखिएगा, आगे की ओर बढ़िएगा। सेवा भाव रखिए सबके प्रति, मान, आदर, सम्मान रखिए। सेवा करने से क्या मिलता है? किसी को बहुत दर्द पीड़ा में है, पैर दर्द दे रहा है, पीठ दर्द दे रहा है, दवा तो ले ही रहे हैं, लेकिन आदमी को लगता है बूढ़े-बुजुर्ग हैं, चाहे बहुत दर्द पीड़ा में है तो थोड़ा-सा मालिश कर दीजिए, थोड़ा-सा दबा दीजिए, इससे उसको भी शांति मिलेगा, आपको भी शांति मिलेगा। ये सेवा भाव सबके प्रति रखिए, कोई गिर गया है तो उसको दौड़ के उठाइए, क्या है, क्या नहीं है बताइए। ये नहीं कि रास्ते में गिर गया, हँस रहे हैं उसको देख के, वैसा नहीं करना है। तो अपने अंदर ये सब भावना को जागृत कीजिए, लाइए। सेवा भाव करने से क्या होता है, मन में उसको शांति मिलती है, अगला का आशीर्वाद भी मिलता है और शांति भी मिलता है। जैसे घर में सास-ससुर हैं, माता-पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सेवा संभार डेली दीजिए। इससे हर ग्रह आपका बैलेंस रहेगा और आपको आशीर्वाद के रूप में आप आगे बढ़िए। माता-पिता को खुश कीजिएगा। माता-पिता का ऐसा आशीर्वाद लगता है कि हर रास्ता खुलते चला जाता है और एक माँ-पापा ही हैं, जो कि बच्चे को या सास-ससुर हों या माता-पिता हों, बड़े-बुजुर्ग का घर में होना बहुत ज़रूरी है। वट वृक्ष की तरह वो है। जब तक रहते हैं सब बच्चे को सँभाल के रखते हैं। बूढ़े हो गए हैं ये नहीं कि उनको तिरस्कार के घर से निकाल दीजिए, नहीं, उनका भी सेवा-संभाल कीजिए और उनका भी आशीर्वाद लीजिए। उनका आशीर्वाद लेने से आपका जीवन जीने का रास्ता आसान हो जाएगा, हर मुश्किलें हट जाएगी। उनका आशीर्वाद से आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाइएगा। माता-पिता भी भगवान से कम नहीं होते हैं, जन्मदाता हैं हमारे। या फिर आप सास-ससुर, माता-पिता मानिए, ऐसा नहीं कि सास-ससुर हैं, लड़के के माँ-बाप हैं तो आपके भी माँ-बाप हैं। तो आप सेवा भाव रखिए, शांति, उनको भी शांति, आपको भी शांति मिलेगी, घर में भी शांति रहेगा। और तीसरा सूत्र है, अहम छोड़ दीजिए। अहम अपने अंदर एकदम लाना ही नहीं, हम ये हैं, हम वो हैं, वैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये छोड़िएगा तो आप बड़े बनिएगा और ये सब कीजिएगा तो आप नीचे की ओर खींच लेगा सब कुछ। आप अहम छोड़ के आगे बढ़िए। थोड़ा-सा ध्यान आ जाता है, घमंड है, हम ये कर लेंगे, वो करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बोल सकते हैं, परम शक्ति, परम सत्ता के आगे आप एक ज़रा भी हिल-डुल नहीं सकते हैं। जो करेगा वो करेगा, लेकिन अहम के चलते आदमी बोलता है, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, वैसे कर दूँगा। ये सब एकदम अपने जीवन से निकाल फेंके, ठीक है? तीसरा है कि भक्ति। भक्ति यहाँ पे प्रभु का करना है। भक्ति में तो यहाँ पे जुड़ जाइए प्रभु से। प्रभु से भक्ति कीजिएगा तो आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। भगवान का पूजा पाठ करने से आगे का रास्ता खुलता है। हर जीवन आसान हो जाता है, हर रिश्ता मिल-जुल के रहते हैं। सब लोग अच्छे से रहते हैं। माने कि पूजा करने का मतलब देवी-देवता का शक्ति मिलने का मतलब है, आशीर्वाद मिलने का मतलब है कि आपका हर रास्ता आसान हो जाएगा। आप जो सोच रहे हैं, आपका सोचते से ही तो वो चीज़ पूरा हो जाएगा। भगवान जान रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आपका माँगने और सोचने से पहले वो ला के दे देगा। पूजा पाठ करने में ये शक्ति है कि आप जो-जो सोचिएगा वो पूरा होते चल जाता है।
भगवान की इतनी कृपा, इतना महीना महिमा है। तो भक्ति कीजिए, भक्ति से मुक्ति मिलता है। फिर विचार, विचार अच्छा रखिए, उच्च रखिए, ज्ञान, बुद्धि सबको दीजिएगा, आगे बढ़ने के लिए आप उसको हेल्प कीजिएगा, बताइए ये रास्ता नहीं, ये गलत है, ऐसे आगे बढ़ो। तो ज्ञान देने से क्या होता है, आगे तो आप ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आपको आपको ज्ञान है तब तो आप दे रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि आप ही ज्ञान दे सकते हैं, अगला से भी ज्ञान लीजिए। किसी इंसान से दोस्ती कीजिए, तो उसका जो बुरा चीज़ है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो अच्छा चीज़ है उसको आप ग्रहण करिए। सब आदमी सिर्फ़ बुरे ही नहीं होते, उनमें भी अच्छाई होती है। हर इंसान में अच्छा और बुरा दोनों चीज़ होता है, गुण, अवगुण। तो गुण को अपनाइए ना, अवगुण को छोड़ दीजिए। अवगुण को मत, उसको भी बोलिए, अवगुण से उसको भी दूर कीजिए और आप भी दूर रहिए। लेकिन आप गुणवान कब बनिएगा? अच्छे-अच्छे ज्ञान की बात, गुणवान होने का, गुण को ग्रहण करना है। गुण माने क्या? हुनर, ज्ञान, बुद्धि, उसको ये चीज़ आ रहा है, उसको ये आसान हो गया, तो उसमें जो अच्छाई है वो चीज़ आप रखिए ना, ग्रहण कीजिए। और जो बुराई है उसको क्यों, वो तो छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे है संतोषी बनिए, संतोष। इसे सबसे बड़ा परम संतोष ही जीवन का सुख का आधार है। आप संतुष्ट होइएगा, आप सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा सुखी है पूरा विश्व में। तो यहाँ पे क्या है, आप ये नहीं कि वो उसको पे अरे गाड़ी ले लिया है, अरे 7 लाख का लिया, हम 10 लाख का ले लेंगे। अरे वो ऐसा कपड़ा पहना है, अच्छा हम उससे भी अच्छा कर लेंगे। नीचे तो रहेगा नहीं, ऊँचा ही रहेगा। सोच विचार सबका ऊँचा ही खोजता है। इसमें ना ईर्ष्या की भावना आ गया, है ना? और कॉम्पिटिशन का भावना आ गया। तो इसमें क्या करना है कि संतोष से रहिए। नहीं, प्रभु हमको जन्म दिया है, हम मेरी सांसें चल रही है। अपने आप से आप नीचे लोगों को देखिए, तब अपने आप को बोलिए कि हाँ, प्रभु ने मुझे इतना अच्छा बनाया है, ये सब चीज़ दिया है, सारा फैसिलिटी, सारा सुख-सुविधा दिया है। तो संतोषी बनिए, संतोष धारण कीजिए। ये नहीं कि हर चीज़ के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, हमको ये सुख नहीं है, हमको सोफ़ा नहीं है, हमको ये सब चीज़ संतुष्टि, संतोषी बनना सीखिए। लड़का है तो संतोष, लड़की है तो संतोष। परम ही अपना संतुष्टि ही परम धर्म है, संतुष्टि ही परम धन है। आप संतुष्ट रहिएगा तो 2 पैसा बचेगा, आप संतुष्ट नहीं रहिएगा तो सब पैसा उड़ जाएगा। तो घर का बचत करने के लिए लड़की लोग तो जमा करती है, लड़का लोग तो खुला हर चीज़ काट, लेकिन यहाँ पे संतुष्टि रहिएगा, हर चीज़ आप संतुष्ट रहिएगा तो यहाँ 2 पैसा बचेगा जो कि आपके भविष्य में काम देगा। ठीक है? और फिर यहाँ पे है सबसे प्यार करो, सबसे अच्छा से रहो, सबको समेट के रहो। ये जीवन के 7 मूल्य हैं, मंत्र हैं, जिसको अपनाइएगा तो जीवन में आप सुख ही सुख पाइएगा, सफलता ही सफलता पाइएगा। ये अपना के देखिए और अपने माता-पिता का, अपने बुजुर्गों को घर में भी बहुत अच्छे से समेट के रखिए। ये नहीं कि आज पत्नी आ गई है, आज मैं बहुत पैसा कमाने लगा हूँ, माँ-बाप को कोई वैल्यू नहीं है, मार-पीट के घर से निकाल दिया, कोई अनाथ आश्रम है, कोई रोड पे है, कोई भीख तक माँग रहे हैं, भीख तक माँग रहे हैं। ये सब नज़र के सामने हो रहा है, तो ये सब चीज़ कौन रोकेगा? हम और आप। माता-पिता जिन्होंने 9 महीना कोख में रखा, पाला-पोसा, हँसने-बोलने सब सिखाया। हमें इतना अबोध शिशु, इतना ज्ञान नहीं होता है, मम्मी-पापा जब टॉयलेट लगता है तो उठा के टॉयलेट करवा के, हगिस पहना के एक स्थान से दूसरे जगह करते हैं। लैट्रिन हो गया तो मम्मी जब तक साफ़ नहीं करेगी हम गंदगी में पड़े रहेंगे। इतना करने के बाद भूख लगता है तो मम्मी तुरंत दूध पीती है, अपने खाई है, नहीं खाई है, लेकिन बच्चा को दौड़ के करती है। वो बच्चा, एक माँ अपने बच्चे को 4 गो, 6 गो जे जितना सबको पाल लेगी, एक समान प्यार देगी। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो एक माँ-बाप बहुत भारी पड़ जाते हैं, वो रखना नहीं चाहता है, कुछ देना नहीं चाहता है। बेटा लोग है सब लूटने-लूटने अपने पिताजी को करता है। बेटी लोग है आके ले जाने के लिए, लेकिन ये कोई नहीं देखता है कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनको कैसे पूरा करना है, उनको क्या अच्छा लगेगा, उनका कैसे सेवा संभाल करें। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने माता-पिता को, अपने सास-ससुर को इतना प्यार दें, इतना सम्मान दें, इतना सेवा दें कि उनको कभी उम, मतलब कि अंदर से कष्ट ही या दुःख ही ना हो कि आपके लिए वो बद्दुआ निकालें।
अगर माता-पिता कष्ट में रहेंगे तो बाल-बच्चा कभी सुखी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा मूल मंत्र है, माँ-पापा सुखी रहेंगे काहे कि उनका हर पल मुँह से कुछ ना बोले लेकिन हर पल ये जो रोआ है ना, अगर ये उनका आत्मा संतुष्ट होगा तो वो आशीर्वाद देगा। अगर वो दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, आप उनको हँसते रहें, जो रो रहे हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे मुँह से लेकिन वो उनका रोना जो बददुआ पड़ेगा, आपको 1 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, जन्मों-जन्मों तक उनका बददुआ लग जाएगा। इसीलिए आप माँ-बाप कुछ बोलता नहीं है, लेकिन आपके लिए इतना किया है और बददुआ भी नहीं देता है, लेकिन कभी बददुआ नहीं देंगे। माता-पिता ऐसे इंसान होते हैं, अपने बच्चे को कभी बददुआ ना हर एक बच्चा को उनका 1 बच्चा हो या 10 बच्चा हो या कितने भी हों, हर कोई चाहते हैं माँ-बाप की हर बच्चा मेरा तरक्की रहे, सुख-सुविधा से रहे, सुख से रहे, सुख शांति से रहे, आगे की ओर बढ़े, किसी चीज़ का कमी ना हो, लंबा जीवन मेरे बच्चे को मिले। सारा कष्ट माँ-पापा बोलते हैं कि मेरे ऊपर गिर जाए लेकिन मेरे बच्चे के ऊपर एक खरोंच तक नहीं है। एक मैं बात बताती हूँ भगवान की हम लोग जो पूजा करते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान हमको सुख-दुःख दोनों देते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। माता-पिता एक ऐसे इंसान हैं कि अपने बच्चे के लिए सिर्फ़ सुख और सुख और सुख चाहते हैं। एक खरोंच आँच नहीं आने देते हैं, मेरा बच्चा आगे की ओर ग्रोथ करे, सुखी रहे, संपन्न रहे, आगे की ओर बढ़ते रहे। एक माँ, एक पिता ही चाहते हैं। भाई-बहन दुनिया का कोई इंसान नहीं चाहेगा। सब आप आगे बढ़िएगा, सब टाँग खींचने में पड़ा रहा है। वो ऐसे आगे बढ़ गया, कहाँ से ले लिया? वो कहाँ से कर लिया? कैसे ले आया? क्यों किया? कहाँ से उसका हो गया? ये सब सोचता है सबसे पहले आपका टाँग खींचेगा कि बढ़ कैसे रहा है? सफलता सब दुश्मन बन जाते हैं। जब पैसा आ जाता है, सफलता तो ये सब का प्रोटेक्शन कैसे होता है? माता-पिता का सेवा संभाल प्रभु का भजन कीर्तन, पूजा-पाठ ये सब आपका कवच बन जाते हैं। फिर किसी का कोई परवाह नहीं, कोई कुछ बोले ना बोले, आप ग्रोथ ऐसे ही करते जाइएगा। माता-पिता को खुश रखिए, पहला फंडा, पहला सूत्र माता-पिता को खुश रखिए और अपने प्रभु का पूजा-पाठ कीजिए और जीवन में तीसरा ये 7 सूत्र उतारिए। अहम छोड़िए, संतोष लीजिए, प्यार-मोहब्बत से बात कीजिए, सेवा संभाल कीजिए। ये 7 जो बातें बताई हूँ, अपने जीवन में उतार के देखिए, फिर देखिए कि आपके जीवन में सुख कैसे नहीं आता है। आएगा ही आएगा, एकदम गारंटी आएगा ही आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय माता दी। आपका आशीर्वाद यूँ ही मुझ पे बना रहे। जय माता दी।